अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए और मरहूम हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद अली फ़ाज़िल और जितने भी उलमाए किराम ज़ाकिरीन इस दुनिया से चले गए हैं और जिनके लिए कोई सूरह फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उनके लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजलिस की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, जो बीमार हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, जो बे औलाद हैं उनके औलाद के लिए, जो बेज़र हैं उनके ज़र के लिए, जो बेघर हैं उनके घर के लिए, अपने मुक़द्दर में करबला की ज़ियारत लिखवाने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। सरकार इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, सरकार के असहाब व अंसार में शामिल होने के लिए, सरकार को इस मजलिस में दावत देने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। मजलिस शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि आगे जगह खाली होती है, अगर आप ज़हमत न समझें, जो मजलिसी हजरात हैं उनसे गुजारिश करूंगा सलवात पढ़ते हुए ज़रा आगे आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा फिर भी मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायतिल अली वशरह सुदूरना बिमारिफतिल अली व अमलआ कुलूबना बिज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फी गम्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अली व अब्बिल अली व उम्मिल अली व ज़ौजतिल अली व अबनाइल अली व बनातिल अली व अंसारिल अली व असहाबिल अली व शिय्यतिल अली व लअनतु अला आदाए अली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इलाहु अली फ़ी शाने अली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअस ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत। अज़ान मोहतरम, सामीन हज़रात, अज़ादारान मज़लूम करबला, पुरसादारान जनाबे सैयदा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, आज दूसरी मजलिस आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले हदिया कर रहा हूँ। कल मैंने अज़ादारी के हवाले से, अज़ादार के हवाले से चंद रवायात से इस्तिफ़ादा किया और मौला के नूर मार्फत में इजाफ़ा फरमाए और जितने कदम चल के आए हैं हर कदम को परवरदिगार आलम इबादत में शुमार फरमाए और जिस मकसद के लिए इस मजलिस को बपा किया गया है उस मजलिस मकसद अज़ीम में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ें। आयत है कुरान की और आप किबला फाजिल साहब के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला था
कि दिल चाह रहा था कि ये सिलसिला न टूटे, मगर मजबूरी है कि मैं भी हाज़िरी के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो उनकी बात को जोड़ते हुए अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। उलमाए किराम मेरे साथ हैं, इनकी दुआओं के साए में मैं सफ़र करूँगा कि आयत है कुरान की। पहला जुमला दूँ और आलम इस्लाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम शियाने हैदर कर्रार का ये मुसल्लम अकीदा है, बल्कि ये कहूँ कि शेख सदूक अलैहिर्रहमा से लेकर हज़रत आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी की किताब तक हर एक ने लिखा कि जो कुरान का इनकारी है वो लानती है। कुरान तो क्या, कुरान के एक पारे का इनकारी लानती है, पारा क्या कुरान के एक सूरह का इनकारी लानती है, सूरह क्या कुरान की एक आयत का इनकारी लानती है, आयत क्या कुरान के एक हर्फ का इनकारी लानती है, हर्फ क्या कुरान के जेर जबर पेश का इनकारी लानती है, जेर जबर क्या कुरान के एक नुक्ते का इनकारी लानती है। नुक्ता कुरान का शुरू कहाँ से होता है? कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह शुरू होती है बा से, बा शुरू होती है नुक्ते से। मौला अली ने फरमाया वो नुक्ता कल भी मैं अली था, आज भी मैं अली हूँ। जो कुरान का इनकारी है, आखिर तक तवज्जो है आप हजरात की, मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। देखिए गर्मी आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, सलवात पढ़ेंगे तो गर्मी का असर महसूस नहीं होगा। मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान की ये अजमत है, हम में और जमाने वालों में फर्क ये है कि हम फकत कुरान को नहीं मानते बल्कि कुरान के साथ वारिस कुरान को भी मानते हैं। क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया था तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहल बैत है। दूसरी हदीस में फरमाया कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और फिर एक हदीस मिलती है रुब्बत तालील अल कुरान वल कुरान यलअनुहु, जो अली को छोड़कर कुरान पढ़ता है कुरान उस पर लानत करता है। यानी कुरान और अली साथ साथ है। तवज्जो चाहता हूँ मुकम्मल। देखिए अगर सुनने में, समाअत में और पढ़ने वाले में अगर फासला आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है और समझना क्या है, समझा क्या है। इसीलिए आप थोड़ा हाँ हूँ करते हुए आएंगे तो आगे गुफ्तगू बढ़ा सकूंगा, वरना ये इधर उधर के जुमले करके मजलिस को मुकम्मल करना होगा। मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। एहसास कम से कम इतना दिलाए कि आप मजलिस सुनने आए हैं। मौला आपको सलामत रखे। और बात जो समझ में ना आए, मैंने अर्ज किया था कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मगर यहाँ नहीं, लिख के आप आला साहब के हवाले कर देंगे। जो सवाल होगा, जो एड्रेस, जो हवाला होगा, आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली के बगैर कुरान काफी नहीं है, कुरान के बगैर अली काफी नहीं है। अली को छोड़कर कुरान पढ़ोगे कुरान लानत करेगा, और कुरान को छोड़कर अली के पास आओगे अली लानत करेगा। तो दोनों साथ साथ है। अली वाला हो और कुरान न पढ़ता हो, अली वाला हो तालीम कुरान से दूर हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कुरान से ही अली मिलता है। कुरान की हर आयत अली अली पुकार रही है, कुरान का हर नुक्ता अली अली पुकार रहा है। मगर कुरान से बातें करे, कुरान तुमसे बातें करेगा, क्योंकि विलायत के साथ कुरान है। इसीलिए मैंने जो हदीस पढ़ी थी कि अली के बगैर कुरान फायदा नहीं देगा। तो एक रवायत और एक हदीस सुन लीजिएगा ताकि अपने मौजू तक आ जाऊं। देखिए जनाबे कंबर कहते हैं
नहीं, ये रवायत बयान करने से पहले तफसीर अयाशी मदरसा करीब है, वहाँ देख सकते हैं। जिल्द पहला है और सफ़ा 5वां है। बैरूत की लौ और लबनान की चाप है, जिसमें इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह जअल विलायतना कुतुबुल कुरान व जमीउल कुतुब। फरमाते हैं हमारी विलायत को अल्लाह ने कुरान का कुतुब करार दिया है। किबला मुबशिर साहब जब लुगत में देखेंगे इस कुतुब की माना जो है काफ कलम तो ताहिर बे बिस्मिल्लाह। आप गूगल में भी सर्च करेंगे, इसकी माना ये है कि ऐसी कील जो आटे की चक्की के दरमियान लगाई जाती है, अगर ये कील रहेगी तो गंदुम से आटा बनेगा, अगर ये कील निकल जाएगी तो चक्की रहेगी मगर काम नहीं करेगी। मौला फरमाते हैं हमारी विलायत कुरान का कुतुब है। जिस तरह से इस चक्की में इस कील का काम है, कील होगी तो चक्की काम करेगी, बिल्कुल इसी तरह से हमारी विलायत होगी तो कुरान फायदा देगा, अगर विलायत नहीं होगी तो कुरान लानत करेगा। इन्नल्लाह जअल विलायतना कुतुबुल कुरान व जमीउल कुतुब। अब वो रवायत जो पढ़ रहा था, जनाब कम्बर कहते हैं कि मैं मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज फजर पे मस्जिद की तरफ जा रहा था। आगे मौला, पीछे गुलाम, आगे आगे जा रहे थे मेरे मौला नक्शे कदम पे चलते हुए कम्बर जा रहे थे। एक कारी कुरान बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहा था। मैंने कहा कि मौला कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया ये जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी। जब मेरे मौला मिंबर पर आकर मसाइल बयान करना शुरू किए तो छुपते हुए मैं एक कारी कुरान के दरवाजे पर गया, धक्कुल बात किया, दरवाजा खुला। मैंने कहा कितना अच्छा कुरान पढ़ते हो। कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी आवाज है। कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा अली को पहचानते हो? एक होती है रवायत का तर्जमा, एक होती है तर्जमानी। मैं तर्जमानी करूंगा, आखिर तक तवज्जो चाहता हूँ। का अली को पहचानते हो? का अली को नहीं पहचानता। अली को जानते हो? अली को नहीं जानता। का नहीं पहचानते। का नहीं पहचानता। का अली को नहीं पहचानते हो तभी तो लानती हो। मिलकर हैदरी अली को नहीं पहचानता। वापस आया, मौला के सामने गर्दन झुका के बैठ गया। मौला ने फरमाया कम्बर यकीन कर लिया? कहने लगा मौला आप जानते हैं इनको? मेरे मौला ने फरमाया मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसने मुझे हक का वली बनाकर भेजा है। फकत 2 मर्तबा मैंने इसकी आवाज सुनी है, तीसरी मर्तबा अभी सुनी है। मौला कहाँ सुनी? जब आप जानते नहीं है कि ये कौन है, कहाँ आवाज सुनी? मेरे मौला ने फरमाया आलम मीसाक में अल्लाह ने अरवाहों को खलक करके अपनी तौहीद का इकरार लिया। इसने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह और अपने महबूब की रिसालत का इकरार लिया तो इसने कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब मेरी विलायत की बारी आई ये खामोश रहा, इसी खामोशी पर तो लानत बरस रही है। मौला आपको सलामत रखे। कहा कि इसी खामोशी पर लानत बरस रही है। जो अली की विलायत पर खामोश रहे वो कल भी लानती था, आज भी लानती है, कयामत तक लानती रहेगा। अली मीज़ान है, मयार है, कुरान का भी, ईमान का भी, इस्लाम का भी, दीन का भी। और अली के बगैर इस्लाम और दीन मुकम्मल नहीं है। अली के बगैर अल्लाह का कोई भी वाजिब मुकम्मल नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था अली के बगैर कुरान और कुरान के बगैर अली समझ में नहीं आएगा। अगर कुरान चाहते हो तो अली के पास आ जाओ, अगर अली चाहते हो तो कुरान के पास आ जाओ। मिलकर सलवात पढ़े मौला की जात पर। तो मैंने आयत पढ़ी है सूरह अंबिया की वजअलनाहुम आइम्मतन।
कल तमहीदी गुफ्तगू थी और मैं तमहीदी सिलसिले से गुज़र कर आज इस आयत पर गुफ्तगू और इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू इस इमामत पर और इंसान पर चलेगी और हम देखेंगे कुरान में कि कुरान ने इमाम किसको कहा है। कुरान ने जिसको इमाम कहा है वही हक का इमाम है। पहला लफ्ज है इस आयत का वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। अल्लाह ने कहा कि वजअलनाहुम अइम्मतन, इमाम हम बनाने वाले हैं। अल्लाह कितने हैं? तो कह रहा है हम। क्या अल्लाह लखनऊ का है? जो कह रहा है कि हम इमाम बनाने वाले हैं। एक है ना कि मैं बनाने वाला हूँ। मैं तालिब इल्माना गुफ्तगू करता हूँ, लफ्ज लफ्ज पर गुफ्तगू होगी। वजअलना, हम बनाने वाले, हम। या अल्लाह तू एक है, वहदहू ला शरीक है, हम क्यों कहा है? इस दिक्कत के साथ सुनिएगा। वजअलनाहुम अइम्मतन, इमाम हम बनाते हैं, हम। अब कुरान में पढ़ें, कभी कहता इन्ना अंज़लना हो, हमने नाजिल किया। इन्ना आतैना का, हमने अता किया कौसर। या अल्लाह ये हम क्या है? हमने खलकना, हमने खल्क किया, हमने नाजिल किया, हमने अता किया, हमने बनाया है एक। ये हम क्यों कह रहा है? खुदा करे ये बात पहुंचा सकूं। वजअलनाहुम, बार बार कहूं ताकि हर आज़ादार तक बात पहुंच जाए। जिस तरह से गौर से सुन रहे हैं इसी तरह से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। वजअलनाहुम, हम। अच्छा, कुल 3 तफसीरें इस हम की हैं। कुल 3 तफसीरें हैं कि अल्लाह ने हम क्यों कहा है। एक ये कि हम अल्लाह ने अपनी अज़मत बयान करने के लिए कहा है कि हम ही बनाने वाले हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि चीज की अज़मत बताने के लिए ताकीद कर रहा है कि हम बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। कोई और बनाएगा तो और होगा, इमाम नहीं होगा। वजअलना, हम। 2 तफसीरें, एक ताकीद, एक शान के लिए, और तीसरा जब अल्लाह हम कहता है तो इस हम में दरमियान में कोई वसीला होता है। अच्छा, वसीला कैसे? कहा कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया। वहां से अल्लाह ने भेजा, यहाँ से जिब्रील लेकर आया, दरमियान में जिब्रील था, तभी का हमने नाजिल किया। यहाँ फरमाया वजअलनाहुम, हमने बनाया। यानी क्या? ऐला हुक्म अल्लाह ने दिया, ऐलान मुस्तफा ने किया। फिर फरमाया वजअलनाहुम। अच्छा, एक आयत आ गई है, दिल चाह रहा है कि यहाँ बयान करूं। बात मुश्किल तो नहीं हो रही है ना? जो तवज्जो से सुन रहे हैं, एक तवज्जो वाली सलवात पढ़े ताकि बयान करूं। अच्छा, वजअलना, हमने बनाया। हुक्म किसने दिया? या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा। अली को मौला बना, ऐलान कर, कहा उसने, दिखाया रसूल ने। अल्लाह ने कहा जअलना, हम, उधर अल्लाह इधर मुस्तफा। वजअलना हम, हमने बनाया। अब इस हमने बनाया, अगर इसका जिसने इनकार किया उसने मुस्तफा का इनकार भी किया, अल्लाह का इनकार भी किया। वजअलना हुम अइम्मतन। मैं इसी पर रुका रहूंगा जब तक ये जमा का जअलना समझा ना सकूं। व इन्ना आतैनाका, हमने कौसर अता किया। अल्लाह एक है,
अच्छा, अगर वास्ते में कहें जिब्रील है, कौसर से मुराद जनाब ज़हरा की ज़ात है। अगर जिब्रील इस अता में है तो जिब्रील खादिम है, और खादिम मौला को कैसे अदा कर सकता है? अगर इसमें खुद मुस्तफ़ा की ज़ात हो तो मुस्तफ़ा को अता हो रहा है, मुस्तफ़ा भी नहीं आ सकते। अगर मुर्तज़ा अली मौला को माना जाए, अली मौला के तो इस दवाज में आनी है जनाब सैयदा, वो भी नहीं आ सकते। हसन हुसैन वो तो बेटे होने हैं, वो भी नहीं आ सकते। बाकी 9 इमाम वो भी औलाद में है, वो भी नहीं आ सकते। परवरदिगार ये हम में कौन है? तवज्जो है आप हजरात की, इस हम में कौन है जो अल्लाह ने कहा हम है। 14 में कोई हम में शामिल नहीं हो सकता, फकत एक हस्ती है, वहां से अल्लाह ने नूर भेजा, यहाँ से जनाबे खदीजा ने संभाला। अल्लाह ने कहा हमने अता किया है। सलवात पढ़े बीबी की ज़ात पर मिलकर। बात पहुंचाने में कामयाब हो रहा हूं या नहीं? मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। वजअलनाहुम अइम्मतन। अच्छा, जो मदरसे के तालिब इल्म में तवज्जो चाहता हूं उनकी, लफ्ज इसका असल मादा जो है, मस्दर जो है, वो है जीम आइन लाम। जअल यानी बनाना, तैयार करना, करार देना, आमादा करना। जाला, जाला हम भी कहते हैं, मिसाल देकर समझो। अच्छा, लफ्ज जाला भी हम कहते हैं, जाली भी कहते हैं। मिसाल दूं? अच्छा, बचपन में ये होता था कि जो ईद की हमें खर्ची मिलती थी, हम उससे क्या करते थे? 1 रुपया दिया, वहां से एक लॉटरी ली, वहां से 500 रुपए का नोट निकलता था। अब पता नहीं है या नहीं है, पर उस जमाने में था। अभी है या नहीं है? थोड़ा बोलते हो आए ना। अच्छा, ये होता था, फिर तस्वीर भी वही, रंग भी वही, वहां पर जो कुछ लिखा होता था असली लिखा होता था। जब वो लेकर जाए हम किसी कैबिन पर, किसी दुकान पर, भाई इसमें से कोई एक टॉफी दे दे, देखे कहेगा मौलाना ये तो जाली लेकर आए हो। अच्छा, मैंने जेब से 5 का सिक्का निकाला, अगर ये जाली नहीं मिल सकता तो इससे दे दो। कि लगा अच्छा इस 5 का मिलेगा, भाई इस 5 से मिल रहा है, 100 से क्यों नहीं मिल रहा? कहा ये है बड़ा मगर लोगों ने बनाया है, ये है छोटा मगर हुकूमत ने बनाया है। ज़हनों को आमादा करे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा है बड़ा मगर लोगों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है बड़ा, रंग वही, रूप वही, सब कुछ वही है, मगर बनाया हुआ लोगों को है। ये 5 का सिक्का है, हुकूमत ने बनाया है, इससे इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। अच्छा, लोगों ने बनाया तो क्या कहेंगे? जाली। लफ्ज़ जाला आ गया ना, जाली है। अच्छा, फिर इस लफ्ज़ जाला को अल्लाह ने अपने मनासिब में इस्तेमाल किया है। एक तो खिलकत अव्वल में, आफरीन से अव्वल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जाला को। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। किबला मुबशर साहब यहाँ अदबियात की एक बहस है, किबला बिलाल साहब, यहाँ लफ्ज़ जाइल है। अल्लाह कह रहा मैं ज़मीन पर बनाने वाला हूँ, तो कह देता कि इन्नी अजालो, मैं बनाऊंगा, अभी तो नहीं बनाया ना, बनाऊंगा, जब बन चुके तो सजदा करना। अच्छा, या तो माजी का सीगा इस्तेमाल करता, इन्नी जाल तो मैं बनाऊंगा या मैंने बनाया। ये जाइलुन क्यों कह रहा है? जाइलुन इसलिए अगर माजी का लफ्ज इस्तेमाल होता तो फकत समझ में आता कि खलीफा बनाना माजी में फकत खुदा का काम है। अगर अल्लाह अजालो कहता तो मुस्तकबिल में फकत अल्लाह बनाएगा। जाइलुन में 3 ज़माने आते हैं। कहा कि जाइलुन कहकर अल्लाह ने फरमाया कि मैं माजी में भी मैं बनाता हूँ, हाल में भी मैं बनाऊंगा, आइंदा भी मैं बनाऊंगा। इसीलिए फरमाया इन्नी जाइलुन। बहस मुश्किल है मुझे पता है, मगर आसान करके बयान। फिर जब हजरत इब्राहिम की बात आई, कहा इन्नी जाइलुका, मैंने तुझे इमाम बनाया। कहा कि परवरदिगारा क्या मेरी ज़ुर्रियत से किसी को बनाएगा? कहा कि
ये ओहदा जालिमीन को नहीं मिलेगा। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे ज़ुर्रियत में नहीं बनाऊंगा, कहा कि नहीं दूंगा, मगर जालिम को नहीं दूंगा। जालिम को ये ओहदा नहीं मिलेगा। कैसे जालिम को नहीं मिलेगा? तवज्जो चाहता हूं। फिर जुल्म क्या है? का इन्ना शिर्क जुल्मुन अजीम, का शिर्क जुल्म अजीम है। अल्लाह कहना चाहता है इब्राहिम हर एक को मैं इमाम बनाऊंगा, मगर मुशरिक कभी इमाम नहीं बन सकता। इन्नी जायज हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। इसी तरह से थोड़ा साथ देते हुए आए ताकि पता चले कि ये बात पहुंचाने में मैं कामयाब हो रहा हूं। इन्नी जाइल, अच्छा, वजअलनाहुम आइम्मतन, मैं इमाम बनाने वाला। अच्छा, मजे की बात यह कि पूरे कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा इस्तेमाल किया है। 12 मरतबा इस्तेमाल किया है, न 11 मरतबा न 13 मरतबा, 12 मरतबा इस्तेमाल करके ये बता रहा है कि अगर 12 से ज्यादा इमाम होते तो ज्यादा जिक्र करता। इमाम 12 है और 12 मरतबा जिक्र किया है। जब लफ्ज़ इमाम की माना क्या है? लफ्ज़ इमाम की माना, तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की, और आप तवज्जो से सुन रहे हैं। ये थोड़े मुश्किल बहसें हैं, अबहास है, चाहता हूँ कि आज़ादारों तक ये बात पहुँचाऊँ। और ये इमामत की बहस ऐसी है कि जिसका सवाल कब्र में किया जाएगा, हशर में किया जाएगा। अच्छा, इमाम, लफ्ज़ इमाम की माना, लफ्ज़ इमाम की माना। अच्छा, एक आसान माना बयान करूँ। फुट स्केल, जो स्कूल कॉलेज में गए उनको पता होगा। फुट स्केल, सराइकी में क्या कहते हैं इसको? फुट्टा। हाँ, वो फुट्टा। आप उसको देखेंगे कि उसमें भी 12 इंच लिखे होते हैं। इसको अरबी में इमाम कहते हैं। इसका काम है खत को सीधा करना, लकीर को सीधा करना। ये फुट स्केल जितना सीधा होगा, लकीर भी सीधी होगी, इसीलिए इसको इमाम कहा जाता है। यानी इमाम सीधा होता है, जो टेढ़ा हो जाए वो इमाम नहीं होता। सलावत पढ़े मौला की जात पर मिलकर। नहीं, ये बुलंदर एक मर्तबा सलवात पढ़ी। ये फुट स्केल, इसके 12 इंच है। ये खत को सीधा करता है। ये बनाया हमने नहीं है, जिसने भी बनाया है उसको पता है कि 12 के बगैर खत सीधा नहीं होता। कहा कि अगर सीधा खत चाहते हो तो ये फुट स्केल के 12 हैं, इसके बराबर में लकीर खींचोगे तो ये खत सीधा होगा। किबला महदी साहब, इमाम की एक और माना है। वो माना ये है कि इमाम, देखिए, मैं एक लफ्ज है फारसी में शागुल, तवज्जो चाहता हूं। शागुल ये लट्टू की तरह बना हुआ होता है, जो मिस्त्री लेकर दीवार को सीधा करता है। तवज्जो चाहता हूँ। ये ऐसे रख के देखता है कि ये दीवार सीधी है या नहीं है। इसको भी अरबी में इमाम कहते हैं। इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं जो दीवार को सीधा करता है। जो भी दीवार हो, अली से हट गई तो टेढ़ी हो जाएगी। अली, जो भी दीवार हो, अगर अली के सामने आई वहां पर परखोगे, अगर अली के साथ है तो सीधी दीवार है, अली को छेड़ दिया, छोड़ दिया तो टेढ़ी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इसको भी इमाम कहते हैं। दूसरा इमाम कहते हैं पेश इमाम। तवज्जो चाहता हूं। नमाज जो पढ़ाते हैं ना, किबला महदी फाजिल साहब को परवरदिगार आलम तूले उम्र अता फरमाए, ये नमाज की ये फ़राइज़ अंजाम देते हैं और ये इमाम आगे होते हैं। तवज्जो चाहता हूँ। और मामूम पीछे होते हैं। ये होते हैं मामूमीन के इमाम।
यानी नमाज पढ़ने वाले पीछे, पढ़ाने वाले आगे, मगर इमाम नमाज का इमाम होता है, नमाज पीछे होती है, इमाम आगे होता है। जो इमाम के साथ है उसकी नमाज होती है, जो इमाम के साथ नहीं होता उसकी नमाज नहीं होती। अच्छा, फिर जो यहाँ नमाज पढ़ाता है उसके लिए पहली शर्त यह है कि हलाल ज़्यादा। जब हम शियाने हैदर करार किसी पेश नमाज हराम ज़ादे को पेश नमाज नहीं बनाते तो किसी हराम ज़ादे को दीन का इमाम कैसे बनाएंगे? इमाम की माना है पेश नमाज आगे, और एक इमाम की माना है साला, काफिले साला, और एक कहते हैं इमाम तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, इमाम इसको भी कहते हैं कि जो जानवरों का रेवड़ हो और उसको हम धनार कहते हैं, जिसको इसको अरबी में आगे आगे जानवरों को लेकर चले या काफिले को लेकर चले या ऊँटों को लेकर चले, इसको भी इमाम कहते हैं। यानी आगे आगे इमाम होगा, ये सब पीछे आएंगे, ये सब पीछे आएंगे, ये सब पीछे आएंगे, यानी ये जितने भी हैवान हैं ये पीछे हैं, इमाम आगे हैं। और रसूल खुदा ने फरमाया था, या अली आप मेरी उम्मत के धनार हैं, यानी कि आप इमाम हैं और उम्मत पीछे है। अगर उम्मती कहलाना चाहते हो तो अली के पीछे चलो, आगे न चलो। यह है इमाम, इमाम के पीछे उम्मत होती है। आज तो लफ्ज़ पर मजलिस मुकम्मल हो गई है, आगे इंशाल्लाह कल भी बयान करेंगे कि इमाम किसको कहते हैं। 12 मरतबा कुरान में लफ्ज़ इमाम आया है, लफ्ज़ इमाम। यहाँ पर इसकी थोड़ी तकसीम कर लूँ, उसके बाद तबरुक के हवाले से भी ऐलान करना है। कुरान में 7 मरतबा लफ्ज़ आइम्मा आया है और 5 मरतबा लफ्ज़ इमाम आया है। इमाम वाहिद है, आइम्मा जमा है। ये 12 मरतबा अल्लाह ने लफ्ज़ इमाम को कुरान में इस्तेमाल किया है। फिर कुरान में इमाम बशर भी है, यानी इंसान की शक्ल में, और गैर बशर भी है, किताब की शक्ल में। यहाँ तक ये बात पहुँच गई, हम सब इमाम को मानने वाले हैं। शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, इमाम को जरूर मानता है। मगर फर्क है, हम इमाम को अल्लाह की तरफ से मानते हैं और बाकी इमाम मानते हैं इज्तिहाद के दर्जे पर इमाम को मानते हैं। फर्क है बहुत, और इमाम का कायल हर एक है। और फिर लफ्ज़ इमाम, खुदा की कसम, इमाम का लफ्ज़ मौला अली से, मौला हसन से, मौला हुसैन से इतना जचता है। अब ज़हन में सोचें, जितने भी मोहतरम शख्सियतें गुजरी हैं तारीख की, ज़हन में रखें, उनके लिए कहें हजरत इमाम फिलां, नाम ही नहीं जुड़ेगा, बल्कि आप किसी और के सामने कह दें क्योंकि हजरत इमाम फिलां, हजरत इमाम फिलां, हजरत इमाम फिलां, क्योंकि भैया ये हजरत हैं मगर इमाम नहीं है। कि हजरत इमाम अली का ये इमाम है, का हजरत इमाम हसन का इमाम हसन है, का इमाम लफ्ज़ इमाम किसी को जचता नहीं है, अली से हटता नहीं है। इमाम का ताल्लुक इतना गहरा है, हम इमाम के मानने वाले हैं। और आज भी हमारा इमाम पर्दे गैब में जिंदा है, इसीलिए हम जिंदा हैं। तो आज मैंने कल अर्ज़ किया था कि जितनी जिसकी जो तमान है वो ख़ुद को इमाम के सामने पेश करे, और जितनी ताकत परवरदिगार आलम ने दी है। दुनिया में बहुत सारे खर्च करते हैं, मेलों में खर्च करते हैं, बाज़ारों में खर्च करते हैं, फेस्टिवल में खर्च करते हैं, मगर हुसैन की बारगाह में खर्च करें ताकि जनाब सैयदा की शफाअत के हकदार बन जाओ। जिसने हिस्सा मिलाया है और ख़ुद को पेश किया है उनकी खैर व बरकत के लिए, और जिसने नहीं दिया है उसकी तौफीकात खैर के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। यहाँ पर मुझे कुरान की आयत जो ऐलान सुन के किबला का, बस ये आयत सुने और अपने मसाइब देखें। जो जो यहाँ दे रहे हैं, जिनको जो तौफीक हो रही है,
खुदा की कसम ज़माने में हम लाखों रुपए लुटा देते हैं, अगर जब हुसैन मौला के लिए न्याज तबर्रुक के लिए आते तो हाथ आगे नहीं बढ़ते। क्यों 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 क्यों? तवज्जो चाहता हूँ मैं। और काफ़ी आप देखेंगे कि मजलिस में आते हैं मगर अंदर नहीं आ सकते, मजलिस नहीं सुनते हैं। दो चीज़ें, खर्च भी नहीं कर सकते, हाजिर भी नहीं हो सकते। तो एक ही चीज़ है, या ऐसा गुनाह किया है कि हुसैन आने नहीं दे रहा है, या माल में इतना हराम है कि हुसैन कबूल नहीं कर रहा, इसीलिए पैसे होते हुए भी मौला की बारगाह में पेश नहीं कर रहे। आयत जो पेश करना चाह रहा था वो आयत ये है कि आयत है किबला मादी साहब, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। कुरान की आयत है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। मौला की बारगाह में अर्ज किया गया, मौला वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो उसको कर्ज की क्या जरूरत है, वो सब कुछ उसका है। बंदे बंदगी कायनात सब कुछ उसकी है, जमीन और आसमान बहर बर और अंबिया औलिया सब उसके हैं, उसको कर्ज की क्या जरूरत है। कि मौला ने फरमाया, अल्लाह ने जो ये फरमाया है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज से हंसना दे। इमाम फरमाते हैं इस कर्ज से मतलब ये है कि जो भी इमाम हुसैन की राह में, इमाम की मजलिस में जो भी कर्ज, जो भी खर्च करता है, गोया कि उसने अल्लाह को कर्ज दिया है। ये जो भी देता है अल्लाह को कर्ज देता है। फिर किसके नाम मांगा जाता है? हुसैन के नाम पर, हुसैन की मजलिस के लिए। तो आप जिस जिसका अकीदा है कि जनाब सैयदा यहाँ तशरीफ फरमा होती है, मिलकर सलवात पढ़ें। और जिसका अकीदा है कि सरकार इमाम ज़माना भी मजलिस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी मिलकर सलवात पढ़ें। हम सैयदा को राज़ी करने के लिए आए हैं ना। क्या सैयदा के लाल हुसैन की मजलिस के लिए ऐलान किया जाए कि जो अपनी ताकत के मुताबिक हो वो दे, अगर जिसके हाथ में हो वो फिर न दे, क्या सैयदा राजी होंगी? कहेंगी जो दुनिया में रहकर हुसैन के लिए 50 रुपए नहीं निकाल सकता, कैसा आज़ादार है। इसलिए खुद को पेश करें, किसके पास नहीं है ये और बात है, जो है वो पेश करके बताएं, ए बीबी हम आपकी इज्जत की खातिर, तेरे हुसैन की खातिर गरीब हैं मगर अपनी गुर्बत के बावजूद खुद को पेश कर रहे हैं। मिलकर सलवात पढ़ें मौला की ज़ात पर। अज़मत हुसैन की इतनी है कि निराला हादी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, मौला क्या आप सब सफ़ीने नजात नहीं हैं? मौला ने फरमाया हाँ हम सफ़ीने नजात हैं। कहा फिर हुसैन के लिए क्यों कहा गया है? मौला ने फरमाया हुसैन वो सफ़ीना है जो असरा यानी तेज भी है, औसा जो बड़ा भी है। कहा कैसे? कहा हुसैन वो सफ़ीना है एक आंसू जन्नत वाजिब हो जाएगी, एक आंसू जन्नत वाजिब हो जाएगी। आज़ादर हुसैन वो मजलूम है। परदेश में कोई मर जाता है उसका गम मनाया जाता है। हुसैन वो गरीब हैं जिसको वतन में रहने नहीं दिया गया। हर एक की तमन्ना है ना, टीवी में नात में देखते हैं कि या अल्लाह मुझे मदीने में मौत देना, या अल्लाह मेरी कब्र मदीने में बने। क्या हुसैन की तमन्ना नहीं होगी कि मैं क़यामत तक मदीने में रहूं, मैं नाना के साथ रहूं, अम्मा के साथ रहूं। इतने अजीम मदीने को हुसैन के लिए, हुसैन को छुड़वाया गया। हाँ दादारो कल में पढ़ रहा था न दरबार का मसाइब, दरबार से जैसे वापस आए हैं ना, हमारा और आपका सुनना आसान
शान है। मगर पूछे उस ज़ैनब से जैसे हुसैन दरबार में गए थे, दरवाजे पर खड़े होके कह रही थी, मेरे अल्लाह मेरे हुसैन की खैर हो, मेरे अल्लाह मेरे हुसैन खैरियत से वापस आ जाएं। जनाब ज़ैनब इंतजार में थी। हाज़ादारो दरवाजे इस्मत तक हुसैन पहुंचे हैं। दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा भारी नजर आया। आवाज दी, कौन है दरवाजे के पीछे? रोकर कहने लगी, हुसैन मेरे बगैर मेरे सिवा और कौन होगा? हुसैन जब तक तू दरबार में रहा है मुझे चैन नहीं था। हाज़ादारो जैसे मेरे मौला अंदर आए भाई के गले लग गई, रो के कहने लगी, भैया क्या हुआ है? मेरे मौला ने रो कर कहा, ज़ैनब उम्मती हमें मदीने में रहने नहीं दे रहे हैं। मौला ने फरमाया, ज़ैनब हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। रात का अंधेरा था। मौला अब्बास को हुक्म हुआ है कि अब्बास फहरिस्त तैयार की जाए। आज़ादारों से फहरिस्त बनती जा रही है। हर एक बीबी देख रही है, जवानों के नाम लिखे जा रहे हैं, बीबियों के नाम लिखे जा रहे हैं। आज़ादारों एक मर्तबा नाम लिखते 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 मेरे मौला ने एक नाम लिखना चाहा। मेरे मौला हुसैन ने कहा, अब्बास ये नाम न लिखना, ये नाम न लिखना, ये मेरे माँ की शक्ल वाली मेरी बेटी है, ये नहीं चलेगी। आज़ादारों हर एक बीबी परेशान थी, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। जितनी मुतमैन जनाबे सुगरा थी कोई मुतमैन नहीं था। बीबी ये कह रही थी मुझे अकबर लेकर जाएगा। आज़ादारों जब फहरिस्त बन गई हर एक को बताने लगे, ए अकबर तेरा नाम लिखा गया, तैयारी कर ले। कासिम तेरा नाम लिखा गया। मर्दों को बताकर फिर मस्तूरात को बताया गया। आज़ादारों एक छोटी बच्ची के करीब आकर हजरत अब्बास गर्दन को झुका कर कहते हैं, ए सुगरा, जनाबे सुगरा ने हजरत अली असगर को उठाया हुआ है, इशारे में समझाना चाहते हैं, सुगरा इस असगर का नाम भी लिखा गया है। हुसैन की बेटी थी, समझ गई कि मेरा नाम नहीं है। गैरतमंदों एक जुमला पढ़ूं। मौला हुसैन खरामा खरामा रोते हुए जनाबे ज़ैनब के करीब आए। कहा, ज़ैनब ज़ैनब शरीयत का कानून है कि मस्तूर अपने शोहर की इजाजत के बगैर नहीं जाती। ए ज़ैनब मैं तुझे लेकर जाता, तेरा नाम लिखा है, मगर अब्दुल्ला से इजाजत ले ले। खुदा की कसम रात के अंधेरे में जनाबे ज़ैनब आई है। अब्दुल्ला के बिस्तरे के पांती आकर रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज जनाबे अब्दुल्ला ने सुनी। एक मर्तबा कहते हैं, बीबी क्यों रो रही हो? कहा, अब्दुल्ला तुझे पता है मेरा माँ जाया मदीना छोड़ के जा रहा है। कहा, बीबी मैं बीमार हूँ, मैं तुझे घर से इजाजत दूं? कहा, अब्दुल्ला मैं हुसैन के बगैर जी नहीं सकती, मेरा हुसैन जाएगा मैं मर जाऊंगी। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला याद है मेरे बाबा अली ने मेरे अक्द की शर्तों में ये लिखा था, जब हुसैन करबला जाए अब्दुल्ला इजाजत देना। जनाब अब्दुल्ला ने कहा बीबी इजाजत है, बल्कि इजाजत के साथ 2 बेटे भी दिए। कहा जब हुसैन पर वक्त आए तो ये बेटे कुर्बान कर देना। हाँ आजादारो जनाब ज़ैनब आई है, रात को तैयारी हो रही है। आजादारो रात का समा क्या था? आजादारो यहाँ इसी घर में जनाब रसूल खुदा की भी शहादत हुई है और जनाब ज़हरा की शहादत हुई है, हजरत हसन की शहादत हुई है। मगर ये अजीब समा था। अब्दुल्ला बिन सनान कहता है ये वो सहाबी है जो कानों से सुन नहीं सकता है। रात को सोया हुआ था, एक मर्तबा तड़प के उठा। बीबी ने पूछा कि क्या हुआ है? कहा कौन रो रहा है कि मेरे कानों में रोने की आवाज आ रही है। बीवी ने रोकर कहा अली और बतूल की बेटियां रो रही है और ज़ैनब के बैन बुलंद है। आजादारो ये
कहता है मुझे लेकर चलो, देखूं कि सादात वतन को कैसे छोड़ते हैं। ये गलियों में होता हुआ सादात की हवेली के सामने आया। रवायत के जुमले मिलते हैं, एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन सनान को मौला सज्जाद ने देखा, खुदा की कसम जलाल में आकर सीने पर हाथ रख के कहते हैं, नाना के साथ ही तुम्हें पता नहीं है वो मेरी फुफ्फियां रो रही है, वो ज़ैनब बैन कर रही है। एक मरतबा जैसे ये गाना मौला हुसैन ने आवाज सुनी, एक मरतबा करीब आए, सज्जाद मौला को सीने से लगा कर कहा, सज्जाद आज मेरी इमामत है, आज मेरी इमामत चलने दो, कल आशूर के बाद तेरी इमामत होगी। और ज़ैनब जाने, और तू जाने, और बाजार जाने। आज़ादारो है ये अब्दुल्ला बिन सनान जो है, जो सुन नहीं सकता। मौला सज्जाद इतना रोए कि गश के करीब आ गए। मेरे मौला हुसैन अंदर लेकर आए हैं, आज़ादारो तैयार हो रहे हैं। हमीद बिन मुस्लिम कहता है जो अभी तक नहीं रोया है, बहुत रवायत सख्त आ रही है। आज़ादारो गैरतमंदो नौजवानों रवायत सुनिएगा, खुदा जाने आइंदा साल कौन जिंदा होगा, पुरसा दीजिएगा। आज़ादारो हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब भी मैं कूफे में, जब भी मैं मदीने में आता था, मदीने के लोग बहुत सुलझे हुए थे, बाल संवार के रखते थे, कपड़ों में खुशबू होती थी। आज जब मैं आया था, बाल बिखरे हुए हैं, घरे बांचाक हैं। मैंने मदीने वालों से पूछा कि क्या हुआ है कि इतनी हालात वीरान हैं, आपके बालों परेशान हैं। सब कहने लगे हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, जहरा का जानी छोड़ के जा रहा है। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा कहता मैं जाऊं देखूं कि सादात कैसे मदीने को छोड़ते हैं। जैसे कहता बनी हाशिम के महल में जैसे आया कि आवाज बुलंद हुई एक शुजा की, जलाल में कहता है एक परिंदों आज आसमान पर जाहिर न होना, आज अली की बेटियां आ रही है, मदीने वालों घरों से बाहर ना आना। कहता है दूर एक कनात लगी हुई थी, मैं था, चंद लोग थे, मैं वहां कनात से एक जगह बनी हुई थी, वहां से देख रहा था कि एक खूबसूरत बादशाह की तरह कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ है। मैंने सवाल किया ये कौन है? किसी ने बताया ये बादशाह हुसैन है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैंने एक जलाल वाले जवान को देखा, मैंने सवाल किया ये कौन है? बताया गया कि ये अली का जलाल अब्बास है। मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत जवान है, सवाल किया कि ये कौन है? का ये शबीए मुस्तफा अली अकबर है। सवाल करते करते मैंने देखा एक महमल आया जो दरवाजे पर आके बैठ गया। हुसैन अपनी जगह पर थे, अब्बास अपनी जगह पर थे। मौला हुसैन ने कहा कासिम अपनी माँ को सवार करो। जनाबे कासिम आए, एहतराम से सवार किया, वहां से महमल आगे बढ़ा, एक और महमल आया। मैंने देखा जो खूबसूरत नौजवान था, मौला हुसैन ने आवाज देकर कहा अकबर अकबर अपनी माँ को सवार करो। जनाब उम्मे लैला को सवार कराया गया। मौला हुसैन अपनी जगह पर थे, का बीबियां सवार होती रही, मौला अपनी जगह पर बैठे रहे। मैंने देखा एक ऐसी बीबी आ रही है जिसकी चादर के बोसे जमीन दे रही थी, ऐसे चल रही थी लगता था कि ये बीबी कभी पैदल चली नहीं। ये बीबी कभी पैदल चली नहीं है। हाँ आज़ादारो, मैंने देखा हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी है, अब्बास जल्दी से बड़ा है, कासिम आगे आए हैं, अकबर ने जानू आगे किए हैं, का पुपिया माँ
ये मैं सवार कराऊं। जनाब ज़ैनब ने कहा आज अकबर तू भी सवार न करा। अब्बास ने कहा बीबी मैं सवार कराता हूँ। कहा अब्बास आज तू भी ना। का कासिम ने कहा मैं आता हूँ। मेरे मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मैं सवार कराऊं। बीबी ने कहा मुझे कोई सवार न कराए, मुझे वो सवार कराए जो शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम को मुझे सवार कराएगा। एक मरतबा का सज्जाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आए, सवार करा रहा। हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं शहजादी सवार हुई। ये थी 28 रजब 7 हिजरी 61 हिजरी आई। 11 मुहर्रम यही बीबी थी। चादर सर पे नहीं थी। न अब्बास न अकबर न हुसैन। एक मरतबा पता हुआ अब्बास हुसैन कोई सवार कराने वाला। अला लानतुल्लाहि अलल कौम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे अल्लाह इस इबादत को आखिरी इबादत करार न देना। परवरदिगार हर मोमिन की हाजत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत और सलामती अता फरमा। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा। मस्तूरात जो तशरीफ़ फरमा इनकी जो हाजात हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार जो भी इस मजलिस में किसी भी हवाले से हिस्सा डाल रहा है, शिरकत के हवाले से, माल के हवाले से, दौलत के हवाले से, जान के हवाले से, परवरदिगार इनकी तमाम इस ज़हमात को, इस कोशिश को इबादत में शुमार फरमा। परवरदिगार तमाम मवालियान हैदर करार को 4 मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। बिलखुसूस यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम का जल ज़ुहूर फरमा। इमाम के असहाब व अंसार में शुमार फरमा। इस दुआ को, जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।